रहे ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में पढ़ेंगे न्याय के संबंध में जॉन रॉलेंस के सिद्धांत या फिर जॉन रॉलेंस की क्या अवधारणा है, क्या उनके क्या पक्ष रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि आपको लिखना सिर्फ यही है कि जॉन रॉलेंस के क्या विचार थे न्याय के संबंध में। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार न्याय को पढ़ लेते हैं कि न्याय क्या है, यानी कि न्याय, कानून और भेदभाव रहित न्याय क्या है। तो चलिए एक बार उस पर देखते हैं। और ये चीज़ जो है आपकी बुक में भी होगा, न्याय, कानून, भेदभाव रहित न्याय क्या है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो, न्याय सीधा सा मतलब है, न्याय वह सिद्धांत है जिसके अंतर्गत समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार, कर्तव्य और अवसर और सम्मान का उचित निष्पक्ष रूप से क्या होना चाहिए, वितरण होना चाहिए। वितरण का मतलब होता है बांटना, यानी कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार, कर्तव्य और अवसर, यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो भी समान अधिकार हैं उन सबको समाज में पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। ऐसा ना हो किसी को ज़्यादा मिल जाए या किसी को कम हो जाए। ठीक है, प्लेटो भी यही कहता है, यानी कि प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति का अपना कार्य होना चाहिए और वो दूसरे कार्यों को क्या करे, हस्तक्षेप ना करे। यही न्याय है। अब क्या रॉलेंस के अनुसार क्या है भाई, न्याय वह है जो समान स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करता है, यानी कि फ्रीडम सबको मिले और मौके सबको मिले तथा समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि क्रिमिनल को ही फ़ायदा हो जाए, समाज के नियम वर्ग को फ़ायदा ना हो, नहीं, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। न्याय का उद्देश्य समानता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है, यानी कि किसी के साथ किसी प्रकार को कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये चीज़ क्या है, न्याय है। अब कानून में समझते हैं कि कानून में क्या है। कानून वह नियम और सिद्धांत का संग्रह है जिसे राज्य या शासन द्वारा लागू किया जाता है ताकि समाज में व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय बना रहे। क्योंकि कानून क्या करता है, एक सिस्टम बनाने का हमेशा कोशिश करता है, तो उसी को डिफाइन किया गया है कि कानून का न्याय ऐसा होना चाहिए कि समाज में एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, एक व्यवस्था होनी चाहिए और उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि सभी को न्याय मिल सके, यानी कि कानून का पालन सही से हो सके, वही न्याय है कानून की नज़र में। यानी कि देखो, कानून शासक द्वारा दिए गए आदेश होते हैं जिसका पालन क्या होता है, अनिवार्य होता है। यहाँ पे शासक का मतलब सरकार भी हो सकता है, कोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, कानून के बिना समाज में अराजकता हो सकती है, क्योंकि सही बात है, अगर समाज में कोई नियम नहीं होगा, कोई सिस्टम नहीं होगा तो अराजकता यानी कि तानाशाही तो फैल सकती है। ठीक है, और कानून न्याय का प्रायोगिक उपकरण होता है, यानी इस्तेमाल करने का साधन होता है। अब आता है भेदभाव रहित, यानी भेदभाव से आपको पता है कि लिंग, जाति, धर्म, किसी प्रकार का या क्षेत्र का, ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, और भारत का संविधान भी यही कहता है, अनुच्छेद 15। इसका उद्देश्य है कि समानता के सिद्धांत को व्यवहार में लागू करना ताकि समाज में सभी को एक समान अवसर और सुरक्षा क्या हो सके, प्राप्त हो सके। ठीक है, और वही सारी जो तीनों हमने पढ़े, न्याय क्या है, समाज में संतुलन और नैतिकता लाना है, कानून वह साधन है जिसके माध्यम से न्याय को लागू किया जाता है, एक कानूनी व्यवस्था स्थापित की जाती है, भेदभाव रहित क्या है, वह वास्तविक स्थिति जहाँ न्याय सबके लिए बराबर हो, निष्पक्ष हो, किसी का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको न्याय का मीनिंग समझ आया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना जॉन रॉलेंस का न्याय का सिद्धांत। एग्जाम में कई बार आता है। न्याय के संबंध में जॉन रॉलेंस के सिद्धांत। जॉन रॉलेंस क्या था, एक अमेरिकी दार्शनिक था और एक प्रसिद्ध उदारवादी विचारक था, यानी जो पूंजीवादी व्यवस्था यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ का समर्थन करता था। इन्होंने अपनी किताब लिखी थी 1971 में जिसका नाम था अ थ्योरी ऑफ बुक जस्टिस। ठीक है, इसमें बताया गया था न्याय के रूप में निष्पक्षता, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जॉन रॉलेंस का मानना था कि एक आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी जो बेसिक नीड्स होती है किसी भी व्यक्ति को सोसाइटी में रहने के लिए, जैसे फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया और अवसर, ये यहाँ पे जो लिखा है ना, अवसर है, समान अवसर, यानी कि समाज में अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए ना, समान अवसर और न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, अब जॉन रॉलेंस का न्याय का सिद्धांत ना दो बातों पे मेन
पॉइंट केंद्रित करता है। पहले डेफिनेशन में तो आपको पता है कि निष्पक्षता के रूप में न्याय, ठीक है। अब उसके बाद दो चीज़ें केंद्र हैं कि न्याय के सिद्धांत यानी कि चुनाव करने के लिए यानी कि न्याय देने के लिए हमें कौन से नियम या कौन सी चीज़ें बनानी चाहिए ताकि एक समाज में सभी लोगों को अच्छा न्याय मिल सके, ठीक है। दूसरा है कि समाज में जो संसाधन हैं और जो अवसर हैं उसका किस तरीके से बंटवारा किया जाए, यानी कि कमज़ोर वर्ग को भी लाभ हो सके, अमीर वर्ग को भी लाभ हो सके और मध्य वर्ग को भी लाभ हो सके, यानी समाज के हर स्तर के व्यक्ति या समूह के लिए लाभ हो सके। हमें अपने प्राकृतिक संसाधन और जो भी अवसर हमें मिल रहे हैं उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा किया जा सके, वितरण किया जा सके, ठीक है। अब जॉन रॉलिंस के न्याय के सिद्धांत की 3 अवधारणाएं। पहला है मूल स्थिति, अज्ञान का आवरण, न्याय के 2 सिद्धांत जिसमें समानता स्वतंत्रता की बात होगी, सिद्धांत की व्यवहारिकता यानी कैसे स्टैब्लिश वगैरह किया जाए और इसकी आलोचना। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आता है मूल स्थिति, अज्ञान का आवरण। देखो, मूल स्थिति क्या होती है? एक काल्पनिक स्थिति है, इमेजिनेशन स्थिति बनाई है, जहाँ लोग समाज के न्याय के सिद्धांत का चयन करने के लिए एक साथ आते हैं, लेकिन इस स्थिति में सभी लोग अज्ञान के आवरण में होते हैं, यानी उन्हें पता नहीं होता। इकट्ठा हो गए एक साथ लेकिन उन्हें पता नहीं है। अज्ञान का आवरण यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने वाले लोग अपनी व्यक्तिगत पहचान, सामाजिक स्थिति, लिंग, जाति, आर्थिक स्थिति, योग्यता, किसी भी अन्य व्यक्तिगत विशेषता को नहीं जानते, यानी अपनी आइडेंटिटी नहीं जानते। इसका उद्देश्य यह है कि लोग पूरी निष्पक्षता से समाज के लिए न्याय संगत सिद्धांत का चयन कर सकें। यानी किसी ने अगर चोरी करी है तो कोई रूल्स बना देना कि भैया ये ज़रूरी नहीं है कि बुड्ढे ने चोरी करी या फलाने किसी क्षेत्र का व्यक्ति उसने चोरी करी तो उसके लिए अलग रेगुलेशन बन जाना चाहिए, ठीक है। किसी महिला ने कुछ चोरी कर ली या किसी छोटे बच्चे ने चोरी करी, नहीं, सबको एक ही तराजू में तोल देना, ये है कहने का मतलब। लेकिन क्या बताओ ये पूरी तरीके से सही है? आप देखो, कभी कभी सिचुएशन भी मैटर करती है, कोई बात नहीं। उदाहरण, अगर आपको किसी समाज के नियम तय करने के लिए कहा जाए लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप गरीब होंगे, अमीर होंगे या पुरुष होंगे या उच्च जाति के होंगे, निम्न जाति के होंगे, ऐसी स्थिति में आप ऐसे नियम बनाएंगे जो सभी के लिए समान रूप से न्याय संगत हो, ताकि आप खुद समाज के कमज़ोर वर्ग में भी होंगे तो आपको न्याय मिल सके, ठीक है। इस प्रकार रॉलिंस तर्क देता है कि यदि कोई व्यक्ति अज्ञान के आवरण में न्याय के सिद्धांत का चुनाव करता है तो वह निष्पक्ष निर्णय लेगा। क्या आपको लगता है ऐसी बात सही होगी? क्योंकि देखो, हर कोई अगर व्यक्ति होगा, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, जब वो नियम तय करता है तो हर व्यक्ति अपनी भूमिका भी कहीं ना कहीं तय रखता ही है, ठीक है। इसको आगे आप समझ लोगे। कहने का मतलब, अगर कोई महिला का अधिकार बनाएगी, कुछ भी नियम वगैरह बनाए जाएंगे तो वो कोशिश तो थोड़ी बहुत तो कर ही सकती है, चाहे पुरुष हो वो भी थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा वो तो रेलिवेंस मिलना चाहिए। हम अपने व्यक्तित्व का तो ध्यान रखते हैं, कोई भी हो, कोई वकील होगा या कोई डॉक्टर होगा तो थोड़ी बहुत तो अपने लिए सिक्योरिटी की बात वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हो। इन्हीं चीज़ों की तो आलोचना करनी है। न्याय के 2 सिद्धांत। पहला है स्वतंत्रता, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समान मौलिक अधिकार, यानी जो भी संविधान के तहत है वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। विचार और अभिव्यक्ति यानी कि अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। धर्म, राजनीति, कानून के समान समानता होनी चाहिए। व्यक्तिगत गरिमा, आत्मसम्मान, इन सब का अधिकार होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में सभी नागरिकों को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, किसी के साथ कोई भी विशेष अधिकार जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अंतर का सिद्धांत एवं समानता, उचित अवसर का सिद्धांत। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं, मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं। आप इसको समानता का उचित अवसर सिद्धांत और अंतर का सिद्धांत ऐसे लिख लेना, यानी कि इसको पहले कर लेना उसको बाद में, कोई नहीं। समानता का उचित सिद्धांत क्या है? यानी समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। कोई भी किसी भी जाति, धर्म, परिवार से संबंधित हो उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ओके। यदि 2 व्यक्ति समान योग्यता के हैं, ऐसा नहीं है कि ये मेरा एक व्यक्ति मेरा सगा है तो उसको नौकरी दे दूँ, नहीं, दोनों को नौकरियां मिलनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हाँ, अगर मेरे देश में समान योग्यता के लोग हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उनको रोज़गार देने की, कि मैं उसको रोज़गार दे पाऊँ,
ठीक है। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में नौकरियां कम है ये, अरे कितनी सारी फुलफ़िल नहीं है अभी तक, ये भी तो देखो। कितने सारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे एक व्यक्ति है जिनसे 4 आदमी का काम लिया जा रहा है। कुछ देखो तो समझना चाहिए ना। गवर्नमेंट को भी फुलफ़िल करनी चाहिए जितनी ये हो। सैलरी कम कर दो। अभी तुम जितनी ज़्यादा सैलरी दे रहे हो, 1-1 लाख रुपए दे रहे हो, तुम ऐसा करो तो 40,000 रुपये कर लो। अब 1 लाख रुपये व्यक्ति को जा रहा है, उसको 3 लोगों में डिवाइड कर दो, 35,000 में 3 बंदे रख दो। कम से कम एक सोसाइटी में समाजपूर्ण रिस्पेक्ट भी होगी। 3 लोग हो जाने से आपका कार्य में एफिशिएंसी भी आएगी। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अंतर का सिद्धांत, ये सिद्धांत समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता को स्वीकार करता है, लेकिन केवल शर्त पर यह असमानता तब उचित मानी जाएगी जब समाज में सबसे गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को क्या हो, लाभ हो। इसमें असमानता को एक्सेप्ट करा जा रहा है। वो इस स्थिति में कहा गया है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, डॉक्टर यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी सेवाओं से समाज के बड़े वर्ग को लाभ हो रहा है, तो ये असमानता को स्वीकार किया जा सकता है कि मतलब जैसे डॉक्टर का एग्जांपल लिया गया है, उनको ज़्यादा सुविधा देना क्या है, सही है। अगर उनको ज़्यादा सुविधा देंगे तब तो समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए काम कर पाएंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। न्याय का संबंध में व्यवहारिक प्रयोग। ठीक है, अब इसमें आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ यानी सार्वजनिक नीतियाँ। इसका अच्छे से समाज के सभी वर्गों को मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। इसको आप पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आर्थिक न्याय में क्या बताया गया है कि आय और संपत्ति का वितरण इस तरह होना चाहिए कि समाज में गरीब वर्ग की स्थिति में क्या हो, सुधार हो। यानी टैक्सेशन सिस्टम, जैसे हम जीएसटी वगैरह हमारे देश में लगता है ना, टैक्स कलेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, तो हम देश के वेलफेयर के लिए लगाते हैं। कोई चीज़ यहाँ बताई गई है। कर प्रणाली इस तरह बनानी चाहिए कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लो और गरीबों की सुविधाओं में हम क्या करें, बांटते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है, चेतावनी रहती है। अगर टैक्स की सीमा ज़्यादा हो जाए, मान लो किसी ने टैक्स लिमिट कर दी 50%, आपकी इनकम का 50% ले लेंगे। ठीक है, और दूसरा यही है कि उसका जो भी टैक्स 50% लिया है वो हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यार आप खुद सोचो, एक व्यक्ति है, बहुत मेहनत कर रहा है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, अब उसकी इनकम में उसने पूरे साल मेहनत करी दबा के, अब उसको मान लो 1 लाख रुपये मिले, अब उसको सिर्फ 50,000 रुपये तुम आधी तनख्वाह काट दो टैक्स के नाम पे, तो उसको तो बुरा लगेगा ही लगे ना। ये टैक्स की दरें क्या होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो टैक्स चोरी जैसी घटनाएँ क्या होंगी, सामने आ जाएंगी। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य, और इससे ज़्यादा क्या होगा, अमीर लोग होंगे ना, वो ज़्यादा काम भी नहीं करेंगे। उनको लगेगा यार आगे चल के हमसे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लग जाएगी, तो हम अपना बिज़नेस बड़े स्केल पे क्यों ले जाएं, कुछ मीडियम लेवल पे ही आ जाएंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, फिर ये भी चीज़ें तय हो जाती हैं। सभी लोगों को समाज के रूप में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ मिलनी चाहिए। ठीक है, निजी स्कूल हो, अस्पताल हो, सभी को अच्छी दरों पे अच्छी सुविधाएं मिल जानी चाहिए। ठीक है, ताकि कमज़ोर वर्ग भी इसका लाभ उठा सकें। ये सब गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब आता है इसकी आलोचनाएं। व्यवहारिक कठिनाई, देखो अज्ञान का आवरण, मतलब किसी को पता नहीं कि वो कैसे नहीं, देखो हर किसी को पता होता है, एक काल्पनिक स्थिति है। ठीक है, अब जैसे संविधान भी बना था, बड़े बड़े नेता थे, हर व्यक्ति को अपनी स्थिति का पता था, तो वो अपनी स्थिति, अपने बैकग्राउंड, अपनी भाषा, उन सब के अधिकारों के लिए क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे। ठीक है, वो होता भी है, जिसे वास्तविक दुनिया में लागू करना कठिन है। लोग स्वाभाविक रूप से अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए, इसलिए निष्पक्षता हमेशा संभव नहीं होती। अब खुद ही देख लो, कोर्ट के अंदर अगर हायरिंग होती है तो कोर्ट की जो व्यवस्था है वो अपने हिसाब से करते हैं कि हमें किस तरीके से कैंडिडेट सर्च करना है, कैसे उनका प्रोसेस है, जिसका पूरा स्केल तैयार कौन करता है, कोर्ट करता है। गवर्नमेंट तो नहीं कर रही, कोर्ट कर रहा है, क्योंकि कोर्ट को पता है कि यार मेरा अगर अदालत है, मुझे पता है कि मुझे किस तरह से हायरिंग करनी है, किस तरह प्रोसेस बनाना है, तो मैं इसको अपने हिसाब से अच्छे से कर सकता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पर है, हर किसी व्यक्ति को कोई रूल्स या रेगुलेशन बनाता है तो वो अपनी स्थिति का भी ध्यान रखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखा जाता है।
योग्यता और प्रोत्साहन की समस्या। रॉलन्स का सिद्धांत ये मानता है कि असमानता को केवल तभी स्वीकार किया जाना चाहिए जब कमज़ोर वर्गों को लाभ पहुँचे। इससे समाज में कुछ वर्गों के लिए क्या प्रोत्साहन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वो कहेंगे भाई हम ज़्यादा मेहनत क्यों करें, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, लोगों को समाज में रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहा, कोई समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, कोई ऐसा क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मोटिवेशन मतलब काम करना क्या करते हैं कम कर देंगे, जिससे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी, ये सारी स्थिति क्या होगी उत्पन्न हो जाएगी। कमाई के पूरे कागज़ नहीं दिखेंगे, मज़दूरों को तनख्वाह कैश में दी जाएगी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, मज़दूरों को शोषण होगा, 2 आदमी का काम 1 आदमी से लिया जाएगा, तो जिससे क्या होगा समाज में अस्थिरता, ये सब चीज़ें उत्पन्न होने लग जाएगी। इसलिए तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनको भी क्रेडिट वगैरह देना चाहिए, ठीक है। और आजकल होता भी है कि किसी ने कोई बिज़नेस स्थापित करा है तो गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है, लोन का हेल्प कर देती है, ठीक है, और दूसरी उनके टैक्स में सुविधा देती है, काफ़ी चीज़ें हैं। अगला यहाँ पे लिखा राजनीतिक क्षेत्र में कोई विचार नहीं है, ठीक है, चलो कोई नहीं। अब ये निष्कर्ष हमारा है, जॉलेंस का न्याय का सिद्धांत न्याय की एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत तो करता है, अच्छा है, लेकिन अज्ञान का आवरण विचार यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने हितों को ध्यान में रखकर अन्यायपूर्ण नियम नहीं बनाए, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी स्थिति का ध्यान रहता है। उनके द्वारा प्रस्तुत न्याय के 2 सिद्धांत ये सुनिश्चित करते हैं कि समाज में मौलिक स्वतंत्रता, समान अवसर और गरीबों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान हो, ठीक है, यानी कि अमीरों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा दो, जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। और आप सबको बताया, अगर आप भी कोई कल को बिज़नेस करोगे तो आप भी कहोगे यार मेरे साथ अगर गवर्नमेंट ज़रूरत से ज़्यादा ही टैक्स लेने लग जाएगी तो मैं कुछ करूँ ही क्यों, मैं अपना नॉर्मल सिटी में अपना जीवन बिता देता हूँ, ठीक है, बड़े लोग करते रहेंगे, फ्री का हमें मिलता रहेगा, मतलब हमारा भी मोटिवेशन क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। इस सिद्धांत की कुछ व्यवहारिक कठिनाई है, फिर भी ये आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में न्याय और सामाजिक कल्याण की नीति में क्या है महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्याय की ये अच्छी बात करता है कि न्याय तो भाई सभी को मिलना चाहिए, फ्रीडम तो सभी को मिलनी चाहिए, इक्वालिटी, संपत्ति का अधिकार के समाज के हर क्षेत्र को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत समझ आया होगा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।